And I have read your interviews in a different portals. You had an opinion about it. What do you think? How do you see the situation? I see this situation, एक तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आई गॉट वेरी स्केर्ड कि ये ठीक है, गलती है, लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती है कि लोगों की गृहस्थी उजाड़ दी जाए? तो मुझे उससे, क्योंकि ये सब लोग यंग लोग हैं, दे आर मेकिंग देयर करियर्स, दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन अकॉर्ड, और ऐसे में इतना बड़ा भूचाल आ जाए सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए, तो क्या सेकंड चांस देना जरूरी नहीं है? हमें बिल्कुल एक्सेप्टेंस, हमारे तो धर्म में सिखाया गया है कि गलती की माफी देनी चाहिए, सेकंड चांस सब डिजर्व करते हैं। Hello guys, this is Javeer Singh and today I am in conversation with somebody who does not need any introduction. I genuinely mean it. I'll just only say, "Eji gali de raha hai koi," and you'll understand. I am in conversation with our very own favorite powerhouse of talent, Snehal Dikshit, also known as BC Auntie. Hi Snehal, how are you? Hi Javeer, I'm very good. Thank you so much for this. I hope you love the introduction I have given. Yes, loved it. Thank you so AG much. Gali Tera has become a part of my personality now. Actually, my sister asked me, who are you interviewing today? So I said, I am interviewing Snail. So she's like, who? मैंने कहा, ये जी गाली दे रहा है कोई. Okay, I got it. So, that is your synonymous. Everybody know you Yeah. by that also. So, Yes. yeah. So, my first question is, it's been while you are creating the content. I remember seeing your content on the Facebook. बड़ी भाभी वो कपड़े वाला वो नाक का लोटा वाला, because at that time I was just posting my journalism. I was not a journalist. तो वो इतनी रिलेटेबिलिटी थी ना बहुत ज्यादा आपके कंटेंट में, तब से देखता हूँ. फेसबुक पे इट यूज्ड टू कम, इंस्टा वी वर नॉट हाँ. मच वेल वर्स्ड विद. सो हाउ डू यू लुक बैक एट योर जर्नी, दिस लॉन्ग जर्नी? आई लुक बैक एट दिस जर्नी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एक तो लोगों को इतना हंसाया और इतना मजेदार कंटेंट वो बनाते हुए मुझे बहुत इंजॉय मैं करती थी। और जैसा कि आपने देखा होगा, मैं फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी बिग क्रिएटिव आउटलेट फॉर मी। और मुझे लगता है कि जैसा भी सफर था ना, वो बहुत ही यादगार था। बट आई मस्ट से दैट आपका कंटेंट ना बहुत ऑर्गेनिक और रिलेटेबल होता है. लाइक वी यूज्ड टू कॉल मम्मी, देखो इज शी बिहेविंग लाइक यू ना, दैट बाल्टा बिस्लरी का बाल्टा एंड एवरीथिंग, इट वाज सो रिलेटेबल. Do you think relatability and authenticity is the key for survival in a content creation? एब्सोल्युटली, हम सबकी ना अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग अलग है। पर कोर वैल्यूज, हम क्योंकि इंडियंस है ना, हमारी कोर वैल्यूज एकदम सेम है। हमें मम्मी से डांट पड़ी हुई है, स्पेशली हम मिलेनियल्स को। आप तो मुझसे काफी छोटे हैं, पर आपको भी डांट पड़ी है। अब जो जमाना है जेन जी और जेन अल्फा वाले, उनके पेरेंट्स उनको डांटने से डरते हैं, और सही भी है। तो हम लोगों की ना जो कोर वैल्यूज है, फैमिली वैल्यूज या डांट खाना या टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप, ये कोर सेम रहता है सभी की अपब्रिंगिंग में। तो मैंने उसको बेस बना के आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, और क्योंकि वो रिलेटेबल था, वो इतना ज्यादा फेमस हुआ। और ऑथेंटिसिटी के साथ मैंने उसमें कुछ भी अतिशोक्ति अलंकार जरूर लगाया कि टीचर अगर थोड़ा नाक से बोलती थी तो मैंने उसको पूरा नाक से बोला, लेकिन वो जो हमने सबने जिया है वो पल, उसको मैंने सिर्फ बनाया, और वही ऑथेंटिसिटी लोगों के दिल तक पहुंची है। द ओकेजन्स, जो शादियां होती है वो सब जगह सेम होती है, आपके घर हो या मेरे घर, वो इश्यूज होते हैं. वो हाँ. वाली चीजें, दैट यू हैव, आई थिंक दैट इज योर यूएसपी. हाँ. Do you think being so raw separates you from other creators? That is your USP? I don't know whether that comparison is something which is not fair, क्योंकि बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे स्पेशली धारणा बहुत अच्छी लगती है, क्या ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं उनके, तो वो भी बहुत प्यारा कंटेंट बनाती है। और क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक आइडिया ना, उस पे 100 लोग वीडियो बनाते हैं। जैसे शादी का घर सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने, औरों ने भी बनाए वीडियोस। और इसलिए कंपैरिजन करना बिल्कुल सही नहीं है। सबकी स्क्रिप्टिंग अलग थी,
लेकिन सबके एक्सपीरियंसेस भी अलग हैं, इसलिए वो सबको मौका है वो चीज को बनाने का। तो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स से मैं एक्चुअली बहुत इंस्पायर होती हूँ। मैं कभी कुछ बहुत अच्छा देखती हूँ ना, तो मैं उसको शेयर करती हूँ। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आई हैव नॉट मेट, एंड सिर्फ उनका इंस्टाग्राम पर देख देख के, मैं उनका शेयर करके, उनको प्रेज करके, तो हम एक प्यारी सी कम्युनिटी है। एंड कंटेंट क्रिएशन इतना कॉम्पिटिटिव है ना कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलोगे तो बहुत अच्छा होगा, कोलैब जिसे कहते हैं। तो आई फील कंपैरिजन इज रॉन्ग, एंड आई नेवर से आई एम बेटर और आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये कंपैरिजन चीज मैंने निकाली दी है अपने आउटलुक से। You know, you used one word, competition. A number of creators or influencers are coming in the industry daily. What does it take to stay relevant? एक तो नंबर वन आपने बोल ही दिया था, ऑथेंटिसिटी। कि मेरी जो सच्चाई है, मैं जो कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ मैं वही करूँ। अगर मैं कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करती हूँ तो वो पता चलता है कि ऑथेंटिक नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी इज नंबर वन। एंड स्टेइंग रेलेवेंट मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि एक तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो मैं मूवी रिव्यूज करती थी। तो मूवीज हर हफ्ते बदल रही थी, फिर वेब सीरीज इतने सारे आने लग गए, तो आप रेलेवेंट रहे, क्योंकि नया कुछ ना कुछ आ रहा है देखने के लिए। लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कंटेंट देखूं या नहीं देखूं, तो एक रिव्यू आके चेक कर लेते हैं। तो वैसे मैंने अपने आप को रेलेवेंट रखा। और तीसरी चीज, थोड़ा सा सैटायरिकल भी मैं करती थी। कभी कभी थोड़ी सी चुटकी ले लेना पॉलिटिक्स की या किसी लीडर की या एक्टर्स की। तो वैसे मैंने अपने आप को रेलेवेंट रखा। बट यही दो चीजें हैं जो कंटेंट क्रिएशन में मुझे हो गया। अभी काफी समय हो गया, 2019 में मैंने पेज शुरू किया था और अभी 2025 है। तो आप समझ सकते हैं कि रोज कुआं खोद के पानी निकालना कितना मुश्किल होता होगा। इसीलिए रेलेवेंट टॉपिक। अच्छा, मजे की बात यह है कि रेलेवेंट टॉपिक पे सभी बाकी लोग भी बनाने लगते हैं, तो आपका कंटेंट उनसे कैसे डिफरेंट हो, ये एक लेंस। तो इट हैज बीन लिटिल डिफिकल्ट, बट आई बिलीव कि सच्चाई से बनाया हुआ 8 सेकंड का वीडियो भी ना बहुत कमाल कर देता है, बट वो उसमें आपकी सच्चाई होनी चाहिए। You know, social media is all about number game, number of likes, views, followers. Do you feel pressured? नॉट एट ऑल। अर्लियर आई यूज टू गेट वेरी बॉदर्ड। और इनफैक्ट मैं अपने जो दोस्त हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, उन सबसे बोलती थी मेरे 1 मिलियन क्यों नहीं हुए, सबके 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो उन लोगों ने समझाया कि देखो, ये जो है ना, ये आपकी लॉयल ऑडियंस है, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है। और ये लोग जो आपको फॉलो करते हैं वो आपके एक सर्टेन कंटेंट को फॉलो करते हैं। बीच में एक समय आया था जहां मैंने कंटेंट क्रिएशन बहुत कम कर दिया था। आई वॉज फोकसिंग ऑन माई करियर। Thanks. तो हाँ, तो वो धीरे धीरे फॉलोअर्स घटना शुरू हो गए और मैं कुछ अलग कंटेंट डाल रही थी। तो तब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने समझाया कि लिसन, ये जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना, ये आपके फैशन आउटफिट की वजह से फॉलो नहीं करते हैं, ये फॉलो करते हैं आपकी बातों की वजह से। तो आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक ये लोग रिटेन नहीं होंगे। तो फिर मैंने वापस से अपना वो जर्नी शुरू किया। और नंबर्स ऐसा है, वो आते और जाते रहते हैं। सुबह आप उठोगे ना, अचानक से 5,000 लोग छोड़ के चले गए और आप उनसे पूछ भी नहीं सकते कि क्यों मुझे अनफॉलो किया, क्योंकि सबका फ्री विल है, वो डिसाइड कर सकते हैं उन्हें किसे फॉलो करना है। तो ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी कभी एक दिन में 10,000 फॉलोअर्स आ जाते हैं और ऐसा फील होता है कि वाह क्या कर दिया। तो ये बहुत ही लाइक लाइफ, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, कि कभी बहुत अच्छा हो सकता है, कभी नंबर्स नीचे जा सकते हैं। पर इसके फेर में पढ़ के ना ओवर थिंकिंग होती है, आप अपने आप को डाउट करने लगते हैं, अपने कंटेंट को डाउट करने लगते हैं। टेकिंग फीडबैक, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज ग्रेट, बट गेटिंग स्टक इन द नंबर गेम इज अ वेरी बैड फेज। आई हैव गॉन थ्रू इट। जब आप रोज देख के कि ये कम क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इस पे इसको एनालाइज करो। वो एनालाइजिंग टूल्स भी हम लोगों को सोशल मीडिया ने दिए हैं, लेकिन उसमें फंस के ना, वो गणित अलग ही है। वो एल्गोरिदम तो अगर समझ में आती तो सब लोग आज बहुत सक्सेसफुल होते। तो एल्गोरिदम should not play you, you should play with the algorithm is what I feel. Okay, you know, social media has its own drawbacks also. Suppose you are doing a film review. So sometimes the fans of the actors will not agree with you. Then it comes to the trolling. How do you deal with it? And what is your take to the social media scrutiny?
I take social media scrutiny as feedback from people who have invested their 2 to 3 minutes to my content. तो उन्होंने वो 2-3 मिनट निकाले, एंगेज किया मेरी पोस्ट के साथ, और फिर भले उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा, उन्होंने कमेंट डाला. दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट, जो मैंने अभी अभी सीखा है. तो एनी पोस्ट गुड और बैड गेट्स यू एंगेजमेंट. रही बात लोगों को ठेस पहुंचाने की, ऐसा कई दफा हुआ है कि मैंने काफी कटाक्ष भरा कोई रिव्यू कर दिया है, फैंस बुरा मान गए हैं, या वो एक्टर मुझे मिल गए. मुझे एक बार एक एक्ट्रेस मिल गई जिनके बारे में मैंने काफी सारा बोला था कि अरे इनको एक्टिंग नहीं आती, तो वो मुझे मिल गई, बट उन्होंने काफी अच्छे से शी लाफ्ड अलोंग एंड शी सेड कि बहुत क्यूट रिव्यू था, किसी ने मुझे दिखाया था. मैंने कहा इट्स ऑल जोक, हाँ दैट वाज बीसी आंटी, ये स्नेहिल है. तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है. पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं, अगर मैं आपसे अभी इस वक्त जो भी बात कर रही हूँ, आपको पूरी फ्रीडम है कि आप इस बात को कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं विलिंगली आपके कैमरा के सामने आके आपसे बात कर रही हूँ. तो जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक बार वो पब्लिक में गया तो पब्लिक कैन फॉर्म एन ओपिनियन. दिस इज बेसिक्स ऑफ लाइफ. तो अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर टमाटर भी पड़ सकते हैं, फूल भी फेंके जा सकते हैं. उसके लिए एकदम एक्सेप्टेंस वाला भाव जो कहते हैं ना, वो रखना होता है. Yeah. So, my next question is, how does that, the most magical moment for which we have known you, एजी गाली दे रहा है कोई, how does that happen? वो कैसे तो हुआ था? What was all thing happened behind it? जयवीर, मैं ना बिहाइंड कैमरा बहुत सालों से काम कर रही हूँ टेलीविजन इंडस्ट्री में, ओटीटी में. तो 2017 में हमारी एक वेब सीरीज बन रही थी अपहरण, और मेरा पहला डिजिटल शो, कहते हैं ना जिसे तब हम डिजिटल शो बोलते थे. तो मैंने कहा ओटीटी ओटीटी क्या है, टीवी होता है या फिल्में होती हैं, ओटीटी क्या होता है. तभी इंसर्जेंस हो रहा था ओटीटी का. तो हम लोग अपहरण सीरीज बना रहे थे ऑल्ट बालाजी के लिए, और मैं उसकी क्रिएटिव डायरेक्टर थी, और हम लोगों को कास्टिंग करनी थी एक क्यूट मोटी औरत जो फोन उठा के ये डायलॉग बोले. और हमें वैसी कोई क्यूट मतलब मिल रही थी, बट ऑब्वियसली हमारे बजट के बाहर थी. तो ऐसे में मेरे जो बॉस थे उस वक्त, सिद्धार्थ सेन गुप्ता, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द शो, उन्होंने बोला तुम ही कर लो. तो और मेरा एक कलीग है विलास किशोर, उसने बोला अरे मैम आप कर लोगे, हमें पता है आप कर लोगे, आप कॉमेडी बहुत अच्छा करते हो. तो वैसे वो अपने घर से साड़ी लेके, अपना ब्लाउज लेके मैं पहुंच गई, और वो मैंने शूट कर लिया. और क्योंकि बहुत कंफर्टेबल था, सब अपने ही लोग थे, तो बहुत ज्यादा हिचक भी नहीं हुई, कर लिया. और वरुण बडोला ने डायलॉग्स लिखे थे. तो वरुण बडोला ने बस फोन करके एक नोट दिया था कि बहन मत बोलना, बहिन बोलना. तो मैंने कहा ओके, मतलब ठीक है. और फिर वो ऐसा वायरल हुआ, जब वो ट्रेलर में डाला, एकता मैम ने ट्रेलर देखा, बोले स्नेहिल का पंच डालो. तब तक मैं ऑल्ट बालाजी जा चुकी थी. तो वो पंच ट्रेलर में आ गया. मैंने कहा मैम क्या कर रहे हो, मैं बाल बच्चेदार हूँ. बोले अरे कुछ नहीं होता, दिस इज अ कैरेक्टर. और फिर तो ऐसा, वो कहते हैं ना कि सिनेमैटिक मोमेंट होता है ना किसी लाइफ का, वो मेरा सिनेमैटिक मोमेंट था कि 9 बजे वो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, और मुझे फोन कॉल्स और मैसेजेस और वो मीम वायरल होना शुरू हो गया 12 बजे तक. एंड इट वाज अनरियल. उस खुशी को मैं बयान ही नहीं कर सकती. ये हुआ था 2018 दिसंबर. और फिर वो मीम चलती रही, कभी विराट कोहली के साथ जोड़ रहे, जो भी गाली, कबीर सिंह के साथ जोड़ रहे, तो जो भी गाली दे रहा था उसके पीछे ये वाला मीम लग जाता था. तो 2019 अगस्त में मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, बिकॉज इतना ज्यादा प्यार मिल रहा था लोगों का तब तक. I'll tell you something, the meme is still relevant. People uses it, it Yes. goes viral abhi bhi. But there is one curiosity which I often have. What is the reason behind your username, BC Auntie? What was that? सो बीसी आंटी नाम मुझे ये मीम वायरल होने के बाद ना, क्योंकि उस कैरेक्टर का कोई नाम नहीं था तब तक, जब तक वो शो में आया, तो लोगों ने कमेंट किया यूट्यूब पे, बीसी वाली चाची, बीसी चाची, बीसी आंटी, ये बीसी भाभी कौन है. तो वो बीसी 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 आप समझ ही गए होंगे. तो वो ऐसा शुरू हुआ. तो जब मैं कंटेंट Okay. क्रिएशन कर रही थी, तो सब लोगों ने बोला कि, तो मैं अपना नाम से शुरू करना चाहती थी. तो जो मेरे आसपास के दोस्त थे उन्होंने बोला, मार्केटिंग के जानकार लोग, एक दिव्या दीक्षित है, वो मार्केटिंग की
वो हमारी ऑल्ट बालाजी मैम मार्केटिंग हेड थी, उन्होंने बोला कि यार स्नेहिल जब बीसी आ गया है तो इसको पकड़ो और बनाओ। मैंने कहा यार मैं बाल बच्चेदार हूं, मैं गाली नहीं यूज करना चाहती हूँ। तो उसने बोला तो वेरी क्यूट कर दो या बहुत क्यूट कर दो, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन अलग रखो, और नाम बीसी आंटी, तो जनता जो बोलना चाहे। तो तो वो भी बहुत अच्छा काम कर गया जयवीर, क्योंकि बीसी से आपका पहला ख्याल आता है गाली, तो वो Correct. डबलिंग ऑफ सॉर्ट्स हो गया और लोगों ने उसको एकदम पिकअप कर लिया। Yeah. You know, you have been AD to the Hira Mandi, additional director. How does that happen? Because you know, तो working with Sanjay Leela Bhansali, it altogether a very big thing. हाँ, हाँ, and especially with my BC auntie image, it was even more difficult. So God has been very kind. I always maintain. मैंने बहुत मेहनत की बहुत सालों तक, उसका फल मुझे मिला जब मैं ऑल्ट बालाजी गई। ऑल्ट बालाजी में आई वॉज इमीडिएटली प्रमोटेड टू अ वर्टिकल हेड। आई वॉज मेकिंग यूथ शोज, आई वॉज मेकिंग वेरी गुड कॉन्टेंट एट दैट टाइम। तो वो जो डिजिटल का पैकेजिंग, मेकिंग अ शो, डिलीवरिंग, मेकिंग इट विद इन अ बजट, वो सारी चीजें ना मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई, क्योंकि मैंने वहां बहुत अच्छे शोज किए। 3 साढ़े 3 साल मैं वहां थी, और फिर मैं कंटेंट हेड बन गई। तो और मैंने एक बड़े रोल में ये सारा कुछ किया, तो मेरे पास You बहुत got the अच्छा exposure there. ओटीटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ गया था। और तभी खबर ये चल रही थी मार्केट में कि हीरा मंडी बन रहा है, लॉन्ग फॉर्मेट है, संजय लीला बंसाली बना रहे हैं। तो हमें तो दूर दूर तक पता नहीं था कि हमारा चांस हो सकता है, बट हमारे एक मित्र ने बोला कि स्नेहिल वो तुम्हारे जैसे किसी को चाहते हैं कि जो लिख भी सकती है, तो somebody who has OTT experience and a writer। तो ये बिल्कुल मतलब परफेक्ट फिट था फॉर मी एंड फॉर हिम। आई मेट हिम एंड ही सेड आ जाओ टीम में, राइटिंग टीम में, लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू किया और शूट शुरू हुआ, एंड देन सडनली वन डे ही सेड तू लिखती अच्छा है, चल 2-3 सीन डायरेक्ट कर। तो पहले तो मुझे लगा कि, मैंने कहा सर मैं सेटअप कर सकती हूँ, मैं दूसरे डायरेक्टर्स को बता सकती हूँ क्या करना है, मैं बैक सीट ड्राइवर हूँ। तो बोले नहीं बेटा टाइम आ गया है, आ जाओ ड्राइविंग सीट पे। तो मैंने 2-3 सीन्स किए, सर को बहुत पसंद आए, और फिर वो ऐसा हो गया कि ये वाले सीन स्नेहिल करेगी, ये वाला सीन स्नेहिल करेगी। तो काफी सारा एक्सपोजर, और वो भी उस सेट पे जहाँ इट्स मैजिक, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप कभी बिहाइंड द सीन आते, हीरा मंडी आपने देखा होगा, खूबसूरत, लेकिन उसका जो मेकिंग था वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। कितनी मेहनत लगती है एक एक सीन को क्रिएट करने में, और उस सेट पे एज अ डायरेक्टर अगर आपको काम करने का मौका मिले तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। तो मेरे अंदर जो इतने सालों का कॉन्फिडेंस था ना, वो 200% हो गया आफ्टर वर्किंग विद सर। You know, we have heard that Sanjay Leela Bhansali is very particular about his shorts and everything, and he is giving you the chance after seeing your one scene itself is a big thing. And directing हाँ, so much talent, which was in the Hira Mandi, so I have seen the series. It's literally mesmerizing. So it's a big thing for you, definitely. और ये सारे जो आर्टिस्ट थे ना, वो भी बहुत ही गिविंग, मतलब फ्रॉम द ओल्डेस्ट पर्सन दैट वाज फरीदा जलाल, इतनी सारी फिल्में कर चुकी हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस है, फिर भी बच्चों की तरह एक्साइटमेंट से सेट पे आती थी। वो देख के इतना दिल खुश होता है ना कि यार दिस इज द पैशन फॉर सिनेमा दैट पीपल हैव। Correct. You know, Snehal, my next question is, so what next for Snehal? What you are looking for direction? Whom you wanna direct? What's in the pipeline? So there are a lot of things in the pipeline. I am currently writing, एंड बिकॉज इनहेरेंटली मैं पहले एक राइटर हूँ, उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएटर या परफॉर्मर या डायरेक्टर हूँ। तो मेरे जो लैपटॉप है उसी में सारी कहानियां बनती हैं, एंड देन उनका फेट डिसाइड होता है। तो करेंटली आई एम राइटिंग कपल ऑफ फिल्म्स, and hopefully I will have something concrete to tell you by next month. But I'm very excited, and with all of this experience and all the guidance from mentors like Ekta ma'am and Sanjay sir, तो मुझे लगता है अब वो सब हो गई, जर्नी सीख लिया, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो मैं जोर शोर से लगी हुई हूँ। Okay, so one advice you would like to give to budding content creators, aspiring actors, director or writers who just wanna come to this entertainment business? वेरी गुड क्वेश्चन जयवीर।
क्योंकि सबको बहुत आसान लगता है कैमरा ऑन करके कुछ भी बोल के कंटेंट बनाना, और रिंग लाइट खरीद लेंगे या माइक खरीद लेंगे तो काम हो जाएगा। काम शुरू होता है जब आप उस पर रिसर्च करते हैं। भले आप पॉडकास्ट करना चाहें, भले आप डायरेक्टर बनना चाहें, भले एक्टर बनना चाहें, खुद पे काम करना। एथलीट्स होते हैं ना, जो वो सिर्फ रेस में नहीं दौड़ते, वो सारा साल दौड़ते हैं ताकि वो रेस में परफॉर्म कर सके। तो वही चीज हमको अपने काम को लेके अप्लाई करनी होती है। हम सारा साल कंटेंट बनाते हैं और फिर एक वीडियो है जो वायरल होता है। तो ये चीज ना लोग बहुत हल्के में लेते हैं। हार्डवर्क इज, वो कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क करो, हार्डवर्क मत करो। पर मुझे लगता है हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं जीता ज्यादा जागता एग्जाम्पल हूं, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। जब तक आप सुनेंगे नहीं आप बोल नहीं पाएंगे। जब तक आप खुद मेहनत करेंगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बचपन में जो माँ ने सिखाया था ना, परिश्रम करो, वही इज द की टू सक्सेस। Okay, so I have two questions which are out of the league. Two last question. My yeah. So one question is there is ongoing debate in the industry that content creators, or for that matter influencers, are taking actors' job, and they are not getting that much of opportunity because of the content creators or followers of a number thing. Many are coming out and saying that. What do you think about it? I think if we see it from an influencer or content creators lens, it is a great opportunity. आप मेहनत करते हैं ताकि आपको एक मौका मिले, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो जो भी, जिसके पास भी टैलेंट है वो उसको शोकेस कर पा रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो मेकर्स उनको हायर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक सर्टेन फैन फॉलोइंग ऑलरेडी लेकर के आते हैं। पर हाँ, इसमें जो प्योर एक्टर्स हैं, जो थिएटर कर रहे हैं, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा धोखा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉलोअर्स नाउ डिक्टेट कास्टिंग, विच शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। एज अ, मैं बाकियों के बारे में नहीं कह सकती, बट एज अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, आई कैन अश्योर यू दैट मेरिट पे कास्टिंग होनी चाहिए, ना कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि वो किसी के 20 लाख फॉलोअर्स हैं या किसी के 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो गारंटी नहीं है कि लोग उन्हें देखने आएंगे। वो उनको शॉर्ट फॉर्मेट में दिखते हैं। ये लोग शॉर्ट फॉर्मेट के हिट लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। लॉन्ग फॉर्मेट के हिट लोग दूसरे हैं जो एक पूरे शो को कंधे पे उठा सकते हैं। तो मीडियम का फर्क है। मतलब एक एड फिल्म वाले को 6 सेकंड मिलते हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, वहीं एक फिल्म में आप ले सकते हो एक 20 मिनट का वक्फा, धीरे धीरे आप अपने कैरेक्टर को खोल सकते हो। तो ये मीडियम का फर्क है। पर मेरिट शुड, मतलब दे शुड बी स्क्रीन टेस्टेड, दे शुड बी ट्रेन्ड, वर्कशॉप्स होनी चाहिए बिफोर दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। एंड मेरे लिए थोड़ा सा वो है गड़बड़, क्योंकि आई एम वॉकिंग अ थिन लाइन, आई एम ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। तो मेरे लिए तो बहुत बहुत ही शुभ बात थी कि मुझे सीजन 2 अपहरण में इतना बड़ा रोल मिल गया, बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, और मैंने उसको निभाया भी। मैंने कोशिश अपनी पूरी की और लोगों ने पसंद भी बहुत किया। लेकिन फॉर एक्टर्स दिस रोल कुड हैव गॉन टू एन एक्टर एज वेल, और वो उनका मौका था शायद जो मुझे मिल गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरिट बेसिस कास्टिंग होनी चाहिए। नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो किसी के भी घटते बढ़ते रहते हैं। आज कुछ आप गलत कंटेंट डाल दो, एकदम से कंटेंट चला जाएगा आपका, और वो आप देख ही रहे हो, विटनेस कर ही रहे हो कि वन रॉन्ग मूव एंड यू आर आउट ऑफ द गेम। तो इसलिए गारंटी नहीं है कि ये टिकट सेल्स की गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता। My next question is about that only. Influencer world has seen एक बिल्कुल shaken thing देखी है, ठीक है, because of one statement. India got latent. I'll mention the name. And I have read your interviews in a different portals. You had an opinion about it. What do you think? How do you see the situation? I see this situation, एक तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आई गॉट वेरी स्केर्ड कि ये ठीक है, गलती है, लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती है कि लोगों की गृहस्थी उजाड़ दी जाए? तो मुझे उससे, क्योंकि ये सब लोग यंग लोग हैं, दे आर मेकिंग देयर करियर्स, दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन अकॉर्ड, और ऐसे में इतना बड़ा भूचाल आ जाए सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए, तो क्या सेकंड चांस देना जरूरी नहीं है? हमें बिल्कुल एक्सेप्टेंस, हमारे तो धर्म में सिखाया गया है
कि गलती की माफी देनी चाहिए, सेकंड चांस सब डिजर्व करते हैं। तो मुझे वो थोड़ा आई वाज शेकन अप। हैविंग सेड दैट, कुछ मर्यादा हैं जो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। माता पिता हमारे देश में भगवान तुल्य होते हैं, तो हमारे देश में हम माता पिता के साथ इस तरीके का भद्दा मजाक नहीं कर सकते, ये एक बेसिक चीज है। तो हमें एज कंटेंट क्रिएटर्स, एज कॉमिक्स, एज परफॉर्मर्स, हमारे ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं है। वो सेंसरशिप हमारा खुद का होना चाहिए, अपने दिल से पता होना चाहिए कि जो बात हम ये कह रहे हैं क्या ये सही है, गलत है, कल को हमारे बच्चे इसको देखेंगे तो क्या सीखेंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। मुझे गाली दे रहा है कोई, मेरा तो यूजर नेम बीसी आंटी है, तो मैं तो फेमस ही एक गाली की वजह से हुई, पर पर्सनली दैट वाज अ कैरेक्टर आई प्लेड। बट इन पर्सनल लाइफ जब भी मैं कोई रेड कार्पेट इवेंट पे जाती हूँ और पैप्स मुझे बोलते हैं अरे गाली गाली दे रहा है, अरे बोलो ना आंटी बोलो ना, मैं हमेशा घुमा देती हूँ। मैं कहती हूँ गाली नहीं देगा कोई, ये गाली देने की जगह है, ऐसे करके आई मेक इट कॉमेडी, बट आई नेवर एक्चुअली यूज से दैट वर्ड। क्योंकि वहां मैं वो किरदार नहीं हूं, वहां मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं एक्चुअली मेरा फिल्टर बहुत सिंपल है जयवीर, मेरे बेटे का नाम रिधान है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि कल को ये स्कूल जाएगा तो कोई ये ना बोले रिधान की मम्मी गाली दे रही थी रेड कारपेट पे। सो ट्रू। तो सो हमारा जो मॉरल कंपस है या हमारा जो सेंसरशिप है वो विद इन है। सो वी नीड टू अप्लाई इट टू सिचुएशंस एंड स्पेशली पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। तो गलती दोनों तरफ से हुई, पर इतना बड़ा कोई भूचाल आ जाएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो थोड़ा सा समय नाजुक है, और लोग ऑफेंड भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए एज कॉमिक्स वी नीड टू बी वेरी 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 सेंसिटिव। जोक्स ऐसे बोलो जो आप खुद पर ले पाओ।